और अब आज एक और मैच होना है PSL सीजन 9 का। और अगर उस मैच की मैं बात करूं तो बड़ा जितना इम्पोर्टेंट ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीतकर टॉप 2 में एंड कर सकती हैं। और टॉप 2 में होने का क्या बेनिफिट है हाफिज साहब? होने का मतलब ये है कि फिर आपको एक मौका और मिल सकता है। अगर आपने एक इशारा तोड़ दिया है तो आपके पास चांस होगा कि दोबारा वापस आए, जुर्माने के बगैर आगे चले जाएंगे। अच्छा, जुर्माने के बगैर? मैं समझा अगर जुर्माना ना पाते तो मैं एकदम मेरे कान खड़े हो गए थी। मैं कहता तुझे कितने दूसरा इशारा भी तोड़ सकते हो। और वैसे ये इशारा तोड़ने वाली एग्जाम्पल अच्छी नहीं है, लोग अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी है। आज हमने सुबह से अच्छी बातें की हैं बिल्कुल। सो यस, ये फायदा कोयटा ग्लैडिएटर्स को बिल्कुल हो जाएगा बिकॉज राइट नाउ कोयटा ग्लैडिएटर्स इज एट नंबर 4 एंड अगर ये आज का मैच जीतते हैं तो दे विल गो अप टू नंबर 2 एंड मुल्तान सुल्तान्स उस टॉप 2 वाले टियर से नीचे आ जाएगी। और मुल्तान सुल्तान जीतती है तो मुल्तान सुल्तान नंबर 1 पे आ जाएगी और वो टॉप टियर रहेगा। मगर किस तरह अब कोयटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान को काबू कर पाए, बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स पहले भी खेला है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ एंड दे वर थ्रू एंड थ्रू मुल्तान सुल्तान्स की जीत हुई थी। I personally think कोयटा ग्लैडिएटर को यहाँ पे कराची की पिच के ऊपर हेल्प होएगी क्योंकि ये तीन स्पिनर हैं इनके पास, 2 अब रह गए। अब 2 स्पिनर जो हैं वो इस पिच के ऊपर आपने देखा कल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। मुझे तो एक बात हैरान भी आई कि पेशावर ज़ल्मी क्यों नहीं तैयब उसको खिलाती यकूब को, आरिफ यकूब को क्यों नहीं खिलाया? अच्छा खासा जबकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। मैं खुद हैरान हूँ कि कल उन्होंने उसको खिलाया, लड़कों को खिलाया। खैर एनी हो, आपने कोयटा ग्लैडिएटर, आई थिंक दे विल बी मोर बेनिफिट फ्रॉम दैट पिच क्योंकि थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान को पिच ऐसी चाहिए, उनकी बॉलिंग को भी और उनकी बैटिंग को भी, जहाँ थोड़ा सा पेस में लाइवली हो पिच। क्योंकि लाइवली होने के नाते ना मोहम्मद अली हो गया, आपका अब्बास फरीदी हो गया, आपके डेविड विली हो गया, दे विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। बट जो इनकी जो पेशावर कोयटा ग्लैडिएटर की कोयटा की है, इनकी चीज़ों को सूट करती है वो सारी चीज़ें, एक्सेप्ट यू उसको, राइली रोसो को और जेसन रॉय को। जो इनके लोकल क्रिकेटर नाफे हो गया, सऊ शकील हो गया और जितने भी लोकल हैं इनको ये सूट करती है और इनकी बॉलिंग को बहुत सूट करती है पिच। सो आई बिलीव कोयटा ग्लैडिएटर को डेफिनेटली एडवांटेज होगा। बट मुल्तान सुल्तान की जो लीडरशिप है जो है वो बड़ा बाउंड होकर खेलते हैं, बड़ा यूनाइटेड होकर खेलते हैं। तो आई थिंक यूनाइटेड समटाइम एज ए यूनाइटेड टीम ऐसे इकट्ठे होकर लड़ने से वो एक मिसाल है ना, बड़ी खूबसूरत आ गई। एक कबूतरों का गौल चल रहा था तो मुल्तान सुल्तान के बारे में एकदम ज़हन में कबूतर उड़ रहे थे तो भूख लगी हुई थी कबूतरों को, तो नीचे वो दाना देखते हैं, खेत में दाना पड़ा होता तो एकदम सारे कहते हैं भूख लगी चलो जाएं भी। तो उनमें से एक समझदार था कबूतर, वो समझदार कबूतर जिसे दाना कबूतर कहते हैं, वो ने कहा ना भाई ये शिकारी ने जाल लगाया हुआ है, अगर तुम गए तो जाल में फंस जाओगे। अब भूख लगी हुई थी, उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते आपकी बात। वो सारे जंप किया और जंप करके वो खेत में पहुंच गए और दाना चुगने लग गए। इतने में थोड़ा जब उनका पेट भरा तो उनको पता चला हम तो जाल में अंदर फंसे हुए हैं। तो शिकारी ने तो जाल लगाया हुआ था। अब वो क्योंकि जो समझदार कबूतर था वो भी उसके साथ चला गया कि मैं सार नहीं छोड़ना। अब वो जब दाना चुगते चुगते पेट भर गया तो जब पता चला जाल में फंस गए, तो जाल में जैसे ही फंसे हैं तो उन्होंने सारे कबूतरों ने उस दाने कबूतर की देखा यार थोड़ी देर और भूख बर्दाश्त कर लेते, कहीं से लेते, सॉरी हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। उधर से शिकारी आ रहा है छुरी तेज करके कि अब इनको खाऊंगा। तो वो जैसे उनको शिकारी देख रहा है आते हुए और कबूतर घबरा गए कि थोड़ी देर की लालच में हमने तुम्हारी बात नहीं मानी और हम फंस गए। तो उस कबूतर ने कहा अभी भी बच सकते हैं। वो समझदार कबूतर था, उसने कहा अभी भी बच सकते हैं। उन्होंने कैसे? उन्होंने कहा जी अब सारे मिलके जोर लगाते हैं और जाल को भी लेके उड़ सकते हैं हम। अगर जाल आएगा तो हम सारे एक दफ़ा एक ही टाइम पे अगर परों को फैला के अगर ताकत से उड़ेंगे ना तो हम जाल को भी ले जाएंगे। उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने लीडर की बात मानी और मुश्किल कंडीशन में उन्होंने अपने पर फैलाए और उड़ने लगे इकट्ठे हो गए, तो जाल को भी ले गए, शिकारी देखता रहा। ये कोयटा मुल्तान सुल्तान नो डाउट। जो कबूतर थे ये प्रोफेशनल नहीं थे, ये प्रोफेशनल नहीं थे। क्यों? क्योंकि फ्रांस के अंदर नॉर्मंडी से लेके नॉरिच तक रेस होती है और एक कबूतर 80,000 से लेके 1.5 लाख पाउंड तक होता है। जी बहुत महंगे कबूतर होते हैं। 80,000 पाउंड से लेके 1.5 लाख का कबूतर होता है। बल्कि मैंने इसको इमरान को भी उधर बुलाया था ब्रंडल में, उसने दिखाया 3-3 लाख के कबूतर, इनकी जिस तरह घोड़ों का होता है उस तरह होता है। 3-3 लाख पाउंड के कबूतर। जी 3-3 लाख पाउंड के होते हैं। और मैं आप पढ़े सर इसके अंदर, और कबूतर बड़ा अच्छा है और वहाँ ये जो बात कर रहे हैं वो कबूतर नीचे नहीं आते,
जो मर्जी कर लें, क्योंकि फ्रांस में खाते हैं ये पिजन पाई, तो वो कबूतर नीचे नहीं आता वो, क्यों? क्योंकि उसको पता नीचे गया तो गया पाई हो गया। तो एक प्रोफेशनली सी जेड़े सी नहीं तो अच्छा क्या वो नीचे क्यों नहीं आते, मतलब आते ही नहीं? वो पिजन पाई खाते हैं, वो उनको मार देते हैं कबूतरों को, तो इन पे बड़ी लड़ाई भी होती है, इनके कंप्लेंट भी होता है, क्योंकि ये रेसिंग पिजन्स है, होमिंग पिजन्स। आपको याद है पुराने ज़माने में वो चिट लगा के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये किस तरह ढूंढते हैं जगह, पता है किसी को? कैसे ढूंढते हैं? लोडस्टोन, नीचे मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू ये जाते हैं कबूतर। अच्छा अच्छा जी, क्या मतलब ये एक्चुअली होता है? वो जो कबूतर जा 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 टाइप वाली चीज वो एक्चुअली होती है? यस ये इस कबूतर वाले के लिए तो मैंने 5 साल क्रिकेट खेली है ब्रंडल में, और इसके पास ऐसा कबूतर है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा। मैं इसको दिखाया था इमरान को, सारों को, क्लाइव लॉयड को, देखो जाके ये आपसे महंगे कबूतर हैं यहाँ, आपसे महंगे। वैसे ये सही कह रहे हैं, मुझे याद आ गया हमारे शहर में कबूतरों की रेस लगती थी, सुबह वो छोड़ते थे शाम को, और न शाम को नहीं 3-3 दिन बाद वापस आते थे वो। yes, और जिसका कबूतर वापस आ जाते थे और जो लेट आते थे वापस वो जीता था, सबसे लेट आता था वो जीता था। और मुझे नाम भी याद आया, जॉन्सरा, कलपत्रा, हाँ मुझे याद आना शुरू हो गया। कबूतरों के नाम है? टेडी कबूतर, टेडी कबूतर, लक्का कबूतर, कहाँ रिजवान से बात शुरू हुई थी, कहाँ कबूतर? कबूतर ही है ना वो, मतलब वो देखो ना कबूतर, दाना कबूतर, ज्यादा दाना कबूतर। बट मिडिल ईस्ट में भी ना ये जो वहाँ पर जैसे पीछे भाई बता रहे हैं ना, बहुत ज्यादा शौकीन है और बहुत महंगे महंगे कबूतर हैं, लोग खरीदने आते हैं। इसीलिए तो हिंदुस्तान ने हम पे इल्जाम लगा दिया था, हमने कबूतर भेज दिए वहाँ। तो अब मेरा ख्याल कोई सहाफ़ी जो है ना हमारे इस प्रोग्राम से एक चीज़ ज़रूर सीख लेगा। अब वो जो भी कहेगा ना, अब मेरा हौसला ख्वाजा ही कह दे, ख्वाजा कादरी कह दे कि जी मेरे कबूतर ने कहा है, मेरे कबूतर आएगा, फाख्ता चिड़िया सब फाख्ता। नहीं, अब मैं कोई कबूतर ढूंढूं, हाँ बस जिससे जो है ना जो दूर दूर तक खबरें पहुंचा सके। बट यस, कमिंग बैक टू दी लीडरशिप, और लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जिस तरह इस वक्त हमने ये सारी बात की, यस एक लीडर आपको उठा के आपको स्ट्रांगली, चाहे आपके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है, दूसरी टीम ज़्यादा एबल हो, बट ये टीम अगर उसमें 19-20 एबिलिटी की कमी भी हो, तो वो जो एका होता है, जो यूनिटी होती है और जो कैप्टन के साथ चलना होता है, मे बी दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। Yes, it does. And it depends on your captain. जो कैप्टन आपको बताता है उसकी वीकनेस, इसकी स्ट्रेंथ, ये जो बताता है अपने प्लेयर को, और पर्टिकुलरली मैं समझती हूँ ये बड़ी चीज़ है। मुझे याद है वसीम वकार को इमरान बताता होता था कि ये करो वो करो, उसके फ्लैट के ऊपर ये आते थे, बातें करते थे, और इट वाज क्रिकेट कॉन्वर्सेशन। तो ये जो क्रिकेट कॉन्वर्सेशन होती है, ये आपको बहुत गाइड करती है, क्योंकि कोच तो आपको रिफाइन कर देगा, मेंटली जो आपको इंस्पायर करेगा वो आपका कैप्टन होता है, और इंस्पिरेशन वहाँ से लेके, बिकॉज वो आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताता है। तो जो लड़का इसको ग्रैब कर जाएगा, ग्रास्प कर जाएगा, There's nothing better than that. बिल्कुल बिल्कुल। मुश्ताक साहब, ये जो जैसे अभी बातचीत की आपस में खिलाड़ियों की, आजकल तो चूंकि ये स्टैट्स हैं, डाटा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, आपके टाइम में जब आप ये चीज़ें नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो किस तरह से मैच प्लान कैसे होता था कि किसको कैसे पकड़ना है, मैचअप वगैरह की बात होती थी या नहीं होती थी? ये भी ज़रा बताएं कि कैसे तैयार कर लेते थे, एक ही जगह पर दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों ने आउट भी करना है। ह्यूमन जो कोचेज़ होती है ना, जो कहते हैं, जो हमारे उसको सीनियर प्लेयर होते थे, वो डाटाबेस बंदे थे, वो खुद डाटाबेस, खुद उनका कंप्यूटर। जवेद भाई अक्सर कहते थे, हु मेड अ कंप्यूटर? Human. This is computer. Who made a computer? Human. How many things they can feed in? Billions of things you can feed in computer. Why can't you feed your own program? तुम अपना प्रोग्राम खुद क्यों फीड नहीं कर सकते? अब ये डाटाबेस की बात कर रहा हूँ, जवेद मियां, द ग्रेट जवेद मियां भाई, इमरान भाई की बात कर रहे हैं, पीजे मी साहब, छोटी छोटी चीज़ें वो बता देते थे, यार सज्जे हाथ ना खेल दे, इधर सज्जा हाथ तगड़ा है, नीचे वाला दायां हाथ वाला तगड़ा है, इसको कट और पुल बहुत अच्छी मारेगा, स्वीप स्पिनर को बहुत अच्छी मारेगा, तो इसको आगे करना, स्लो करना है। अगर जो फ्रंट हाथ वाला है, ऊपर वाला है, अब ये बात जो डेटा बता रहे हैं, बंदे बता रहे हैं मैच के दरमियान, इसका हाथ ऊपर वाला चलता है ज़्यादा, इसको खिंचा खिंचा बॉल करना, क्योंकि इसका नीचे वाला हाथ काम नहीं करता। ये क्या हुआ, मैंने लाइन उसके लिए पीछे कर दी, उसके लिए आगे कर दी, कौन चैंपियन होगा, कौन डेटाबेस पे कर रहा है, ये जो ग्राउंड के अंदर हम ऐसी गेम चला लेते थे।
अब ये जो पिच को रीड करके गए या मुशी इस पिच पे टर्न हो रहा है, इस पे क्या करना है, फील्डिंग सारी स्क्वायर ऑफ द विकेट ले लो, ताकि इसको सामने मारने की आदत डालो, स्पिन इसको बीट करेगा, इसका डंडा गुगली पे उड़ेगा, लेग ब्रेक पे स्लिप मार देगा, स्टंप हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, जैसे फील्ड आपकी देखा पिच फ्लैट है, फ्लैट पिच के ऊपर आपने सारे फील्डर सामने रख दिए बैट्समैन के कि उनको को स्कोर द स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले, ताकि आधे बल्ले से खेलेगा, स्पिन तो होना कोई नहीं, शायद वो आपको एंगल मिले और एंगल से आपको एलबीडब्ल्यू मिल जाए, डंडा उड़ जाए, बैट मिल जाए। अब ये कौन था, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। अब ये जो हम डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं ना, बिकॉज लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं किताबों से, नई फॉर्मेलिटी से, नई चीज़ों से, उनको फॉलो करते हुए ना, अब ये डेटाबेस डेफिनेटली हेल्प करता है। मगर जो क्रिकेट खेला होता है जिसने इस एनवायरनमेंट से, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पिच को रीड करने का ये करना, ये वो लोग आराम से कर लेते हैं, जिस तरह अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने किया हो। तो अब ये सारा डेटाबेस जो है इफेक्टिव है, आज के दौर में इन बच्चों को ज़रूरत है। मगर हैविंग सेड दैट, जिस बंदे ने किया होता है ना, जैसे मैंने कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें ना, यू डोंट अटैक विद द बॉल। आपने बॉलिंग के साथ मैजिक गेंदें नहीं करनी, गेंद गोमुक्षम नहीं करना, आपने कंडीशन को, बैट्समैन को रीड करके उसके मुताबिक खेलना होता है। अब मैं कई दफ़ा कहता हूँ, कई दफ़ा आप ग्राउंड में बात कर, यार ये लेग स्पिनर को अच्छा खेलता है, अभी मुशी को रोक लो, ऑफ स्पिनर ले आओ, क्योंकि इसका इधर वाला टांग पे अच्छा नहीं खेलता है, इनसाइड अच्छा खेलता है। अब ये इतनी छोटी सी बात है, डेटा है ना, ये उससे उधर ही निकाल के उधर ही हमने चेंज किया और मैच वहीं पे दिमाग चल रहा होता है ना। मुझे भाई ये जो अभी जो एनालिसिस ज़्यादा आ गए, एनालिस्ट ज़्यादा आ गए, डेटा ज़्यादा आ गया, मे बी उस वक्त क्योंकि क्रिकेट इतनी नहीं होती थी, आप जिसके अगेंस्ट खेले आप उसके खिलाफ तो एनालाइज कर सकते हैं, बट अब एक डोमेस्टिक से एक नया लड़का आ गया, सो वो फिर एनालिस्ट मदद करता है, क्योंकि उसने उसके डोमेस्टिक के मैचेस के सारे स्टैट्स निकाल के और बताया हुआ होता है कि अच्छा जी अब ये जब आएगा यहाँ इंटरनेशनल सिनेरियो में, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, जो अनोखा है बिल्कुल,